देखिए, मकान एक अलग मुद्दा है। मकान में जो हमारे ग्रामीण परिवेश में या सामाजिक परिवेश में जो करप्शन होते हैं हमारे कुछ करप्ट अधिकारियों के थ्रू या करप्ट लोगों के थ्रू, उसको मकान में धीरू यादव जी ने ही उजागर किया है कि देखिए गांव के लोग कितना प्रताड़ित होते हैं, कितना परेशान होते हैं और उनको न्याय नहीं मिलता है। अंत में धीरू यादव जी ने उसको सोशल प्लेटफॉर्म को उठा करके डिजिटली किया और डिजिटल से बताया लोगों को कि किस तरह से हमारे समाज के लोग दुख झेलते हैं, किस तरह से हमारे समाज के लोग को संघर्ष करना पड़ता है। और अंत में उसमें सबको जब संघर्ष करता है व्यक्ति, और एक महिला है उसमें जो लगातार समाज के उत्थान के लिए काम करती हैं और मकान दिलवाने का प्रण लेती हैं और सबको मकान दिलवाती हैं, यहाँ तक कि वो अपना मकान उनको निकाल दिया जाता है अपने घर से, लेकिन फिर भी वो संघर्ष करती रहती हैं और करते करते अंततः सबको मकान दिलवा देती हैं। इस तरह का मतलब थिंकिंग, इस तरह की जो टैंक है, थिंक टैंक है, इसको एक थिंक टैंक बोला जाता है। लेकिन व्यक्तिगत वो आदमी, व्यक्तिगत डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो हैं वो पूरे अपने आप को एक थिंक टैंक से भरे हुए हैं। इसमें किसी को थिंकिंग करने की या करने की बात नहीं है। और इनकी जितनी भी चीज़ें हम जितना भी सराहना करें उतना काबिल तारीफ है। मकान धमाल मचाएगा। अभी टेलर ने बहुत धमाल मचाया और फिल्म जिस दिन रिलीज होगी तो देखिएगा बूम करके सुपर डुपर हिट होगा सर। तो मकान में जो सिस्टम का आईना है जो धीरू जी ने मकान दिखाया है, इससे सिस्टम को कितना सीख मिलेगी और जन जन तक इसकी आवाज़ कहाँ तक गूंजने वाली है मकान के माध्यम से? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि इस तरह का कहाँ तक आवाज़ गूंजे। देखिए, पहले हमारे लोगों के बीच जो हमारे समाज था इतना डिजिटलीकरण नहीं था, तो नाटक के माध्यम से, नाच गाने के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता था। आज हमारे पास डिजिटलीकरण का ज़माना आ गया है, तो इसको जो मकान का कंटेंट है और जो हमारे डायरेक्टर साहब धीरू यादव जी हैं और प्रोड्यूसर लोग और कलाकार लोग हैं, इन लोगों ने टोटल फोकस किया है कि जिस तरह से करप्शन स्टेट में बढ़ रहा है, देश में बढ़ रहा है और भी जगहों पे करप्शन हो रहा है, गांव में हो रहा है, उस करप्शन को किस माध्यम से किस तरह से रोका जाए, इसमें काफ़ी फोकस किया गया है। और काफ़ी हद तक देखिएगा, ये जो लोग देखेंगे, जितने भी ऑफिसर्स देखेंगे, जितने भी लोग देखेंगे, इससे जागरूक होंगे और जागरूकता से लोगों से सवाल करेंगे, अधिकारियों से पूछेंगे कि भाई ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है तो ऐसा कैसे है। तो कैसे, क्यों, कब का जब सवाल होगा तो ये फिल्म वही बात आती है कि आप अपने सवाल को, अपने चीज़ों को कैसे लोगों से पूछेंगे, किन किन लोगों से मिलेंगे, कहाँ कहाँ जाके डीएम से लेकर के लेखपाल पटवारी से लेकर के वीडियो तक कैसे जाएंगे और किससे किससे सवाल करेंगे तो आपको वाजिब हक मिलेगा। ये मकान मूवी में पूरा का पूरा दिखाया गया सब। मतलब कह सकते हैं कि जो ऊंचे पद पर बैठे लोग हैं जो इशू करते हैं कि पब्लिक को ये सहायता मिलनी चाहिए जी, और पब्लिक तक ना पहुंच के बीच में गायब हो जाती है जी, वो लोग भी ध्यान देंगे। ऐसे भी कई जो है सुविधाएं होंगी जो कि आम इंसान तक पहुंचने वंचित नहीं होगी। जी जी, मकान के माध्यम से कहीं कहीं ये भी लोगों को जो है सोचने में विवश करेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक बार का मुझे वाकया याद आता है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने सदन में ही बोला था कि जो पैसा मैं यहाँ से 100 रुपये भेजता हूँ, मेरे कलम से जाती है, अगर गांव तक वो 10 रुपये तक भी पहुँच जाए तो लोगों का विकास बहुत भयानक होगा। लेकिन अब सोचिए, प्रधानमंत्री होकर के भी बोल रहे हैं। तो इस तरह से हमारा डीएम भेजता तो है सारी चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे नीचे नीचे आते तक वो चीज़ें फिनिश हो जाती हैं। उसको मकान में दिखाया गया है कि आपको खोए हुए अधिकार, खोए हुए सामान या खोई हुई चीज़ों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कैसे सीढ़ी बाई सीढ़ी कैसे चढ़ के आप मंजिल पा सकते हैं। ये मकान में पूरी तरह से दिखाया गया सर। मकान के कलाकारों के बारे में जिन्होंने जो किरदार दिया है, कितना वास्तविक लगा आपको? अरे बाप रे, धीरू यादव जी की मेहनत कितना सफल रही है? उनके मेहनत के बारे में तो भाई जिससे पूछेंगे कि वो जब फिल्म बनाते हैं या फिर कोई चीज़ बनाते हैं, मतलब सीरियल्स के बारे में जब बात करें या फिल्म के बारे में बात करें या कलाकारों के बारे में बात करें, तो वो पूरी जी जान झोंक देते हैं और उसमें दिन रात सुबह शाम नहीं देखते हैं। मैं तो कई बार देखा हूँ कि रात को 2 बजे आते हैं शूट से और सुबह 6 बजे तैयार मिलते हैं, एकदम फ्रेश मिलते हैं, लगातार 1-2 दिन नहीं, पूरा जब तक शूट चलता है। तो ये उनका कठिन परिश्रम, अथक प्रयास और संघर्ष है। और एक दिन देखिएगा, मैं बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भोजपुरी जगत की इतिहास को पलटने में अगर किसी का नाम लिखा जाएगा तो धीरू यादव का नाम लिखा जाएगा। ये मेरा अपना मानना है। मकान के कलाकारों के बारे में क्या? हाँ, मकान के कलाकार बहुत ही हार्ड मेहनत किए, बहुत ही अच्छे कलाकार रहे उसमें। अब जब आप फिल्म ट्रेलर देख के आप समझ गए होंगे कि कितनी खूबसूरती से लोगों के बीच में परोसा गया है। जिस दिन फिल्म रिलीज होगी, एक एक कलाकार, एक एक लोग, ऐसा लगेगा कि रियल में वही लोग हैं, रियलिटी वही है। ये फिल्म नहीं है, एक मतलब एक तरह का सही सच्ची चीज़ें हो रही, सही चीज़ें हमारे सामने चल रही हैं। मकान की फिल्म देख रहे हैं, एक जो है वो घर उजड़ रहा है, बारिश, तूफानी बारिश है और घर जो है मकान किसी का उड़ रहा है और परिवार उसको झोपड़ी बचाने लगा। वो सीन कितना प्रभावी है, कितना आपको इमोशन किया? सर, वो उस सीन को देख करके तो बहुत सारे लोग रो देते हैं। ये इवेंट जब शूटिंग चल रही थी वहाँ लोग रो रहे थे कि जब वो सीन चल रहा था, शूट हो रहा था, तो और बहुत सारे लोगों ने मतलब ताली बजाकर कलाकार को और
थिंकर जो उस तरह के डायरेक्टर जो सोचते हैं कि इस तरह से होगा सेट डिजाइन किया। हाँ कैसे डिज़ाइन किया, कैसे उसको परोसा समाज के बीच में, बहुत सारे लोगों ने उनको अप्रिसिएट किया और बहुत सारी बधाइयाँ दी, बहुत सारे धन्यवाद दिए कि वाकई में ये सीन मतलब पूरे फिल्म की उसको खींचता है अपने तरफ। तो ऑडियंस से मकान को लेके क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ऑडियंस से हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि आप लोग इस मकान मूवी को अधिक से अधिक संख्या में जा कर के जहाँ भी जिस भी PRO मीडिया पे लॉन्च होगी, ABCD पे लॉन्च होगी या फिर जिस हॉल में लगे, जहाँ भी लगे, आप अधिक से अधिक संख्या में जाके देखें और लोगों को बताएं कि ये मकान मूवी किस तरह की है, क्या है, और फिर उस पर अपना जवाब दें और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कलाकारों को हौसला को बढ़ाएं ताकि इस तरह की फिल्में और भी समाज में परोसी जाएं और भी चीज़ें नई नई कंटेंट दिया जाए। जी सर, थैंक यू सर।